हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप यहां मेरे वेबसाइट पे बुकिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं कनेक्टेड रहने के लिए। तो चलिए आज मैं आपसे आपकी फीलिंग्स को लेकर बात करने वाली हूँ। आई गेस अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था जहाँ पर मैंने आपको चीज़ों को समझाया था, बट ये चीज़ जो बार बार आ रही है उसको मैं एक छोटे से आज एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ, सो दैट मोस्ट ऑफ द लोग जो क्वेरी कर रहे हो वो आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है फीलिंग एंड क्या होते हैं इमोशंस। अगर मान लो कोई एग्ज़ाम है जो सालों से मैं क्रैक नहीं कर पा रही, ठीक है, एंड इस साल जब उसको रिजल्ट आया तो हो क्या, क्रैक हो गया, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मेरा इमोशन क्या होगा? मैं रोने लगूंगी, राइट? खुशी के मारे मैं लिटरली रोने लगूंगी। हो सकता है कोई पागल से उछलना स्टार्ट कर दे, खुशी बर्दाश्त ना हो, मैं जनरली रोने लगती हूँ। तो उसमें क्या होगा, वो मेरी एक इमोशन आई ड्यू टू दैट फीलिंग। अब उसमें मैं बहुत वो एक्चुअल में अब मेरी जो खुशी है कि मैं हो गई सिलेक्ट, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये है मेरी एक्चुअल फीलिंग कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आई एम डन विथ इट, ये मेरा काम हो गया है। नाउ टेल मी कि अब अगर आपका कोई काम हो गया है, आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए हो, तो क्या अगले दिन आप वापस उसी मोड में आ जाओगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा? आओगे क्या? अगर कोई काम बन चुका है तो क्या आप उसके ना बनने के फीलिंग में आओगे, फ्रीक्वेंसी में आओगे? आई होप आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मेरे इस मंथ का टारगेट है कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। मैंने मैनिफेस्ट करा कि 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट किया, मैं भी रियलिटी की बात करती हूँ, मैंने कमा लिया 1 लाख रुपए, मैंने कमा लिया, इस महीने कमा लिया, अगले महीने भी कमा लिया। मैं वापस क्या उस फ्रीक्वेंसी में आऊँगी कि मेरी इस महीने 1 लाख रुपए नहीं कमाए? नहीं ना, मैं तो खुशी में ही रहूँगी कि मेरी विश पूरी हो गई, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, इज़न्ट इट? तो आप ये बताइए कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मेरे एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स आ गए, ये आप थॉट में हो, और उसके बाद जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यू आर ऑफ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा? रियलिटी में अगर उस चीज़ का मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या ऐसा होगा कि एक तरफ तो कह रहे हो निकल गया और दूसरी तरफ टेंशन में फिर से आ गए? तो यार यूनिवर्स बेवकूफ़ इतना भी नहीं है, वो समझ गया कि ये तो बस ऐसे खेल रहा है, बंदा ऐसे ट्राई कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही आती है आपकी फीलिंग्स की। अगर एक फीलिंग में हो, उसी फीलिंग में ही रहना है, ऑल थ्रू द डे रहना है। जो एग्ज़ाम में निकाल चुका है अपनी कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है, उसके अंदर कभी फीलिंग नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। वो पढ़ेगा भी, वो तैयारी भी कर रहा है जब, तो उसको वही अंदर से अंदर चलते रहेगा कि ये मेरा एग्ज़ाम निकल चुका, मेरे रिजल्ट तो आ चुके हैं, मैं तो बस ऐसे ही सब कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, मैं तो बस सब कुछ ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप किसी से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक्टिव टेक्निक मैंने कई बार कई लोगों को सजेस्ट किया है पर्सनल कंसल्टेशंस में। अब आप एक तरफ बिलीव कर रहे हो कि आपकी शादी हो गई है, दूसरी तरफ इधर बिलीव कर रहे हो और दूसरी तरफ परेशान हो, पूरे दिन भर के 2-3 घंटे परेशान हुआ कि शादी नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद को भी कंफ्यूज कर देते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को भी कंफ्यूज कर देते हो, एंड देन मैनिफेस्ट होता नहीं है। तो कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई काम नहीं करता। मैंने एक वीडियो दिया था जहाँ पर मैंने आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए बताया था। मुझे अगर उसका मिल जाएगा, बहुत पुराना वीडियो है, किस नाम से मैंने रखा था, मैं देखूँगी मिल जाएगा ना, मैंने यहाँ कार्ड में डाल दूँगी। अपनी फ्रीक्वेंसी को आप चेक कीजिए, किस फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि आप लिटरली कितने घंटे हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो पूरे दिन के। देन यू विल कम टू नो कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है जो बच्चे के लिए एक जैसा काम कर रहा है। अब आपको कैसे उसको यूज़ में लाना है ये आपको समझना है। अब बिजनेस में वो सेल्स मैनिफेस्ट करते हो कि मेरी इतनी अच्छी सेल हुई और एक दिन अच्छी सेल नहीं हुई तो बस तुरंत नेगेटिव में आप आ गए कि दिस इज़ माई डेस्टिनी, दिस इज़ माई फेट, कुछ नहीं मिलना। फिर क्या फ़ायदा ही क्या? अब तो नेगेटिव में आ गए, तो कुछ पा के खोने वाली फ्रीक्वेंसी में कोई कैसे जाएगा? जो पा चुका है वो तो पाने वाली फ्रीक्वेंसी में रहेगा ना। तो आई होप आपने मूल जो बात है उसको समझ लिया है। तो अपनी फीलिंग्स को प्लीज़ चेकआउट करते रहें कि आप एक्चुअली में किस फीलिंग में आ रहे हो। अगर बिलीफ रखना है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को पाना है, तो भूल जाओ कि वो आपके पास नहीं है। याद बस इतना रखना है कि वो मेरा है, वो मेरा ही है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी, आपकी कोई भी विश हो,
जो विश आपने चाहिए वो एक्चुअली आप ही की है, आपकी फ्रीक्वेंसी की गड़बड़ आपको पाने नहीं देती है। एक थॉट जो किसी भी ह्यूमन के दिमाग में आ गई है वो आ गई है क्योंकि वो उसकी ही है। आई एम प्रेजेंस, ठीक है। आई एम शब्द कोई गॉड से जोड़ा गया है। गॉड इज एवरीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग। हम उन्हीं के बंदे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इस ब्रह्मांड से जोड़े ही रखा है, हटने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। मैं जब टैरो रीडिंग्स भी डालती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कई बार आते हैं मुझसे कनेक्ट करो, एंजल से कनेक्ट करो। एंजल्स हो, गॉड हो, यूनिवर्स हो, इट्स द परम शक्ति, यू नो, द सुप्रीम पावर। उनसे कनेक्ट करने क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही तुम्हारी डेस्टिनी है। तुम यहाँ आओगे तब जाके तुम्हारे सारे काम बनेंगे। तो मैं भी ना रहती हूँ कभी कभी कि लाइक कितना ज़्यादा मैसेज आता है ना जाने कितने लोगों के लिए कि मुझसे कनेक्ट हो, बिकॉज वही आपका सोल्यूशन है। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट। आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में रहते हैं तो अपने आप को, मैंने हमेशा कहा है कि पॉजिटिव होने के एफर्मेशन दीजिए। आप एफर्मेशन अपनी रिकॉर्ड करके सो जाइए, वॉटो को एफर्म करके कि आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन। अपने आप को सारी विशेष छोड़ के आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। रात भर रिकॉर्ड करके आप सुनते रहो, पानी को एफर्म करके पीते रहो, बहुत चेंजेस आएंगे आप में, बहुत ज़्यादा चेंजेस। एंड देन किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो। अगर आप ज़िंदगी में मान जाओगे कि मेरे पास सब कुछ है तो यूनिवर्स आपको सब कुछ ही देंगे, क्योंकि जो आप मान रहे हो वो भी वही मान रहा है। बस बात आपके मानने की है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देख कर या सुनकर नहीं बता रही हूँ। चीज़ें मैंने भी बहुत जल्दी नहीं पाई, बहुत तुरंत नहीं पाई, टाइम लगा, लेकिन मेरा जोन नहीं बदला। मैं कभी जोन में कभी नेगेटिव होती भी थी ना कुछ देर के लिए, उसके बाद आई यूज्ड टू बी पॉजिटिव। एक टाइम था बहुत पहले जब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक किया था, तो अगर मैं दिन के 18 घंटे जगी रहती थी तो मैं करीब 3 से 4 घंटे पॉजिटिव जोन में रहती थी, बाकी पूरा मेरा नेगेटिव जोन रहता था। तो डेफिनेटली मैं नहीं मैनिफेस्ट कर पाती थी चीज़ों को। बट अब जब मैं खुद को देखती हूँ इतने कुछ टाइम पे, कुछ साल से, मेरा लेवल बिल्कुल अलग है। जो नहीं भी है आई नो कि वो भी आना है, और अगर नहीं आएगा तो दैट्स फाइन, कुछ होगा मेरा या तो कर्मा होगा या मेरे लिए बेटर नहीं होगा। इस तरह की फ्रीक्वेंसी में मैं आ चुकी हूँ। एंड आई हैव सीन विद इन द पास्ट फ्यू मंथ्स कि चीज़ें धीरे धीरे लाइन अप हो रही हैं, और जो नहीं भी हो रही है मुझे उनका कोई अफसोस नहीं होता। फाइन, जो होना है होगा, नहीं होना है कोई बात नहीं है। सो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। मैंने अपना एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ ऑल्सो। मैं सिर्फ सिखाती नहीं हूँ, सीखती भी हूँ। एक टीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा वही होता है ना, लोग जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो अपने भी सीखते हैं, क्योंकि सामने वाले एक्सपीरियंसेस बहुत आते हैं, वो एक्सपीरियंस हमें और सिखाते हैं, तो आपको मैं और सिखाते चलती हूँ। तो इस चीज़ को आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी पर चेक रखें। पॉजिटिव है तो उस चीज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव रहें, आपकी हर विश मैनिफेस्ट होगी। इस विश के साथ मैं लेती हूँ विदा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।